अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। तो आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिएगा। तो फिर आज है जुम्मे का रोज़, आप सभी लोगों को जुम्मा मुबारक हो। तो भाई अब तो धूपें माशाल्लाह से निकलने लगी हैं, तो अब हल आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन पर सारा काम आ रहा है, जैसे कि पहला किया करते थे पहले हम लोग। तो फिर बस वही हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे देवर देवरानी जा रहे थे शादी में, जो अनाया ये तैयार कर खड़ी है। तो बस जुम्मे के रोज़ की बस शादी तो कुछ अच्छी नहीं लगती है, तो यहाँ पर सब तैयार होकर जा रही हैं। और आज मैंने सोचा था कि अपना जो है आज जुम्मे के बाद जो है नमाज के बाद मैं अपनी टिक्कियाँ भी बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपनी शक्कर को जैसे मिक्सर में पीस कर डालती हूँ, तो उससे सही रहता है, दूध में अपने जल्दी से घुल जाती है, या घोलना नहीं पड़ती है दूध में। तो पिसी हुई शक्कर अगर ऐड करो, तो मैं यहाँ पर पीस रही थी और यही बस सोचा था, आज पक्का इरादा बना लिया था। लेकिन मेरे साथ आज हुआ क्या, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बस शक्कर तो मेरी खैर से सारी पिस गई है। तो ये काम मैंने जुम्मे की नमाज से पहले ही निपटा दिया था, और फिर सोचा था कि बाद नमाज जुमा तो फिर मैं टिक्कियाँ भी बना लूँगी आज। लेकिन भाई अल्लाह ताला को शायद मंजूर ना था, और मेरी टिक्कियाँ आज भी नहीं बन पाई। अब खैर फिंगर तो मेरी ठीक हो चुकी हैं, जो मैं मतलब इस तरह की मेरी सर्दियों की वजह से वो हो रही थी, दर्द हो रहा था उनमें, तो खैर अब ठीक हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी बातें करते ही करते मेरी सारी शक्कर पिस चुकी है, और अब मैं खड़ी हो गई हूँ नमाज को। मैं और हिफ्ज़ा दोनों ही और अज़ल नमाज पढ़कर आ चुके हैं। हम औरतों को तो जुमे की नमाज क्या, ज़ोहर की ही नमाज पढ़नी होती है, और जब आदमी लोग आ जाएं तो जब ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि औरतों को तो जुमे की नमाज नहीं अदा करनी है। तो अब यहाँ पर मैं नमाज अदा कर ही रही थी, तो मेरे पास फ़ोन आ गया कि मेरी भांजी जो है, मेरी चचेरी भांजी, तो उनका इंतकाल हो गया है। तो मैंने फिर कुरान की तिलावत भी ना कर सकी, क्योंकि मुझे काफ़ी दूर जाना था, 35 किलोमीटर। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से जो कुछ अपना इंतज़ाम करना था, और मैंने वो जल्दी से बस किया, और बस मैं निकल पड़ी, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं जा रहे थे। तो अब मैं वहाँ से होकर मैं आ गई हूँ अपने मायके में, यानी अपने भाई के यहाँ, क्योंकि वहीं पर है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। तो मैं वहाँ आ गई, और यहाँ पर मैं अब नाश्ता मेरा हो रहा है। हम लोग घर पर आते ही भाभी ने फिर चाय बना ली, और क्योंकि कहीं से दूर से आओ तो थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा सी, तो बहुत जो था परेशान हो गए थे। ये देखो, अरे होठ कट गया, यहाँ होठ कटा है, होठ कटा है, देखी देखी, कुल्ली करवा दी थी, कुल्ली। वहाँ से तो आकर हम लोग फिर घर पर आ गए थे, क्योंकि वहाँ मिट्टी तो सुबह होने वाली है। तो फिर सुबह हम लोग फिर से चले जाएंगे। अभी तो सब अपने अपने घर से, हम लोग बहनें भी थे और भाभियाँ, सब लोग फिर से साथ में वापस आ गए हैं। और यहाँ पर अब भाभी खाना बना कर गई थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये हम लोग आकर ठहरने वाले हैं वहीं। तो भाभी ने सब तैयार करके सारा कुछ रख कर गई थी घर पर खाना। तो फिर हम लोगों ने आकर खाना खाया, और रात भर यही बस बातें बातें वहीं वहीं की भी होती रहीं। और हम लोग सब खाना वाना खाकर फिर रात में बैठ कर खूब बातें की हम लोगों। थोड़ा जब हम निकाल ना, एक जरा सा भी नहीं, अगर दोपहर में एक जरा सा भी नहीं। तुम्हारा ये तो ले ली हम, तुम्हारा ये तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, सब तारीफ करेंगे। वाह, कितना मजा आ रहा है देखने से, अच्छा लग रहा है, बड़ा रंग बिरंगी कलरफुल है, कितना अच्छा लग रहा है। सही बात है, कलर सारे कलर है तो बड़ा प्यारा लग रहा है। ये एक्सीडेंट हो गया था, पहले गाड़ी चढ़ी थी, बहुत तेज थी। अम्मी 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 अम्मी, बाप रे बाप, आवाज तो देखो कितना, माँ साउंड खोल दिया। ये मेरी हमसे जो बड़ी बाजी हैं, वो मेरी बाजी ये बुन रही हैं स्वेटर। वो बहुत प्यारे प्यारे से स्वेटर बुन लेती हैं। अब मुझे तो सिलाई आती है, लेकिन उन्हें जो है स्वेटर बुनाई बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है।
तो बस जल्दी जल्दी हम लोगों ने नाश्ता किया और जल्दी उठ भी गए थे, क्योंकि सुबह में हम लोग 10 बजे मिट्टी का वक्त दिया गया था। तो फिर सर्दियों का भी मौसम है, तो इस वजह से और हम लोगों को घर पर भी आना है, क्योंकि मेरे देवर के साली की शादी है। वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैं हिफ्ज़ा को तो घर पर ही छोड़ कर गई थी, हिफ्ज़ा को नहीं लेकर गई थी, बस अज़ल मेरे साथ हैं। तो हम लोग ने हिफ्ज़ा बहुत मायूस हो रही थी कि अम्मी आप तो वहाँ जा रही हो, कैसे शादी। तो फिर मैंने उन्हें सब कुछ तरकीब बता दी थी कि कैसे कैसे मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोग अब वापसी कर रहे हैं। सही बात है। लाओ भाई समोसा। समोसा पे टूट पड़ी हैं। मैं अब आ चुकी हूँ अपनी आपी के घर, क्योंकि मेरी भांजियाँ और मेरे बड़े वाले बहनोई भी गए थे। तो वहाँ से आकर फिर मैंने ये सारा अपना कुछ जो मुझे पहनना था, तो वो सारा कुछ मैंने हिफ्ज़ा से मंगा लिया है। और हिफ्ज़ा भी तो दादी और चाची के संग आ गई हैं। तो यहाँ पर मैं अब जल्दी जल्दी अपनी साड़ी पर मैं प्रेस लगा रही हूँ। और बस खैर टाइम पर मैं पहुँच गई थी वहाँ से, और मुझे खैर जाना तो बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर हिफ्ज़ा की वजह से मुझे जाना पड़ा, क्योंकि हिफ्ज़ा जो थी ना, मेरे बग़ैर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कहीं भी जाना। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से बस प्रेस लगाई और मेरी भांजी ने मुझे तैयार कर दिया। फिर मैंने शादी भी अटेंड कर ली। कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर जाना पड़ जाता है। तो मेरे अगर कहीं दूर का कुछ होता तो मैं नहीं भी जाती, क्योंकि दिल इतना मतलब अंदर से नहीं हो रहा था जाने का। ऐसे ठिकाने से मैं आई थी तो फिर मेरा दिल नहीं था जाने का, लेकिन फिर हिफ्ज़ाई की वजह से जाना पड़ा। और मतलब देवरानी की वजह से भी, क्योंकि उनके बहन की शादी थी, तो बस जाना भी ज़रूरी था। तो यहाँ पर समरा भी है, क्योंकि मेरी भांजी भी यहाँ पर आई हुई थी, और फिर वो मिट्टी में भी वहाँ पर शिरकत उन्होंने की थी। कब गया? टाटा बाबू, टाटा। इधर देखिए, इधर इधर। तो समरा तो मेरे साथ शादी में बहुत जाने के लिए रो रही थी, लेकिन मैं नहीं ले जा सकी, क्योंकि मुझे ही अकेले जाना था और छोटी भी हैं। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ तैयार, और मेरी भांजी ने ही मुझे तैयार किया है। तो हिफ्ज़ा तो वहीं मैरिलॉन में ही पहुँच चुकी हैं, क्योंकि वो घर से ही सीधी वहीं आ गई। माशाल्लाह अम्मी और चाची और सब लोग बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर दादी और चाचियाँ सब लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सारी क्लिप बना ली, और लंच तो हम लोग कर चुके हैं। लंच करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर आके बिल्कुल से बैठ गए थे, और यहाँ पर वही सब बातें हो रही थी। वहीं की ये लोग मेरी देवरानियाँ और सास अम्मी सब पूछ रही थी कि कैसे क्या हो गया था, उनको कैसे इंतकाल हो गया। तो मैं सब वही बातें बता रही थी वहीं की। और मैं लेट भी काफ़ी पहुँची थी, क्योंकि ये लोग पहले ही पहुँच गई थी। मुझे ज़रा तैयारी में भी थोड़ी देर लग रही थी। आप लोग भी उनके मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ अता फ़रमाए। तो यहाँ पर बारात तो अभी आई नहीं है, क्योंकि अभी इधर ही के लोगों का खाना चल रहा था, और हम लोगों को काफ़ी आने में देर भी हो रही थी, क्योंकि हम लोगों को दूर आना होता है। तो इसलिए हम लोग तो फिर अपनी जाने की बात करने लगे कि चलते हैं। अब शादी तकरीबन शाम में आने वाली थी, तो हम लोग फिर चले आए थे। बहुत शादी आई भी नहीं थी। हम दादी के साथ वहीं पर रुक गए थे, दादी देर में आने वाली थी, और अम्मी और चाचियाँ सब लोग घर पर पहले ही आ गए थे। और हमारा व्लॉग अब होता है यहीं पर एंड। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।